अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जी वो तस्वीर जिनमें कोई ना कोई फेल वगैरह हो रहा होता है, या उन तस्वीर के मुतालिक ये बताना पड़ता है कि ये तस्वीर किसके मुतालिक है और फलां फलां चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। तो आज इसी कड़ी में हम पहली एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। तस्वीर में कुछ नमजादरी हैं जो योजादरी को यानी औरतों को, फीमेल्स को खाना डालकर दे रहे हैं, और इनकी वर्दियों से यही मालूम होता है कि ये स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कम से कम इतना तो समझ आ ही रहा है कि खाना डालकर बच्चियों को दे रहे हैं और खाने के लिए लेकर वो जा रहे हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन देखें जी। पहला ऑप्शन देखें, 학생들이 교실에서 공부를 하고 있습니다. 학생들이 교실에서 공부를 하고 있습니다. 학생 कहते हैं जी स्टूडेंट को। किसे जी? स्टूडेंट को क्या कहते हैं जी? 학생। ये जो हमें जिसके साथ दल लगा हुआ है, ये याद रखें, दल जिसके साथ भी लगा होगा वो जमा का सीगा देगा। दिक्कत वावल ओ और यल, ये लफ्ज जिसके साथ अटैच होगा इसका मतलब क्या है? वो जमा का सीगा है, वो जमा में चीज है जो भी है वो। हक सिंह लगा हुआ है तो हक सिंह दल आ गया इसके साथ, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह अगर और भी कोई चीज होगी उसके साथ दल लगा होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि वो जमा में है। हक सिंह दरी है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट्स हैं। क्योशिल, क्योशिल कहते हैं जी क्लासरूम को। क्योशिल क्लास रूम। 학생들이 교실에서 क्लासरूम में 공부를, 공부, रल जो है वो ग्रामर है, असल लफ्ज क्या है? खुंबू। खुंबू कहते हैं स्टडी को या मुतालिया को। 학생들이 교실에서 공부를 하고 있습니다। 하 का मतलब क्या होता है? करना। हागो इसमनिदा है। स्टूडेंट क्लासरूम में मुताला कर रहे हैं? नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। 학생들이 तुलबा स्टूडेंट्स 식당에서, इसो में शिफ्टन किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ पर बैठ कर खाना खाया जाता है, इसको आप होटल भी कह सकते हैं। उमशिक खुराक, उमशिक खुराक या कह सकते हैं फूड। 팥고 있습니다. 학생들이 식당에서 음식을 받고 있습니다। 받고 कहते हैं जी रिसीव करना, रिसीव करना। तो तस्वीर में जरा गौर से देखें तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? खाना वसूल कर रहे हैं नमजादरी से, ये देखें। तो क्या यही ऑप्शन बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल यही करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हम थर्ड भी और फोर्थ भी पढ़ेंगे ताकि पता चल सके कि ये क्यों गलत है, और वोकैबुलरी के तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। 학생들이 स्टूडेंट्स 식당에서 होटल में 음식을 खुराक मंदल को 있습니다। मंदल का क्या मतलब होता है? बनाना या तैयार करना। तो क्या आएगा? 학생들이 식당에서 음식을 만들고 있습니다। मतलब होटल में खुराक बना रहे हैं? नहीं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? वसूल कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन देखें जी। चौथा ऑप्शन क्या है जी? 학생들이 운동장에서 달리기를 하고 있습니다। मतलब 운동장에서, 운동 कहते हैं जी वर्जिश को। लफ्ज जो अकेला उंदुंग है वो दिग्गत वावल ओ, इसको क्या कहते हैं? वर्जिश। और जंग मैंने पहले बताया था कि जंग किसे कहते हैं? जंग कहते हैं जी किसी भी जगह, प्लेस को। उंदुंग जंग के इसको क्या बनेगा?
वर्जिश वाली जगह या सिंपली आप कह सकते हैं पार्क। थल्ली गिरल, थल्ली की कहते हैं दौड़ना या दौड़ लगाना। हागो, हा करना, और जो लफ्ज गो आता है इसके साथ, फेल के साथ, इसका क्या मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसका क्या मतलब है जी कि अभी वो काम जारी है। 학생들이 운동장에서 달리기를 하고 있습니다. तलबा पार्क में दौड़ लगा रहे हैं। गो जो है आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी आया है, सेकंड ऑप्शन में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो गो का मतलब एक ग्रामर का सीगा है जिसका क्या मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अभी वो काम जारी है, अभी हो रहा है। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, पहला भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, और फोर्थ भी नहीं है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। इस तस्वीर को जरा गौर से देखें कि एक आदमी है जो कि सीढ़ियां को चढ़ रहा है। इस एरो से भी ज़ाहिर हो रहा है और इसके कदमों से भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं जी। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नमजा का 창문을 열고 있습니다। नमजा का 창문을 열고 있습니다। यहाँ पर नमजा कहते हैं जी आदमी को, नमजा आदमी, मैन। वो जो लफ्ज का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ये जो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये ग्रामर का सीगा है। इसको अभी छोड़ देते हैं, ग्रामर को अभी टच नहीं करना, ग्रामर को ऐसा ऐसा आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। आगे देखें, लिखा हुआ है जी 창문। 창문 कहते हैं जी खिड़की को, 창문 खिड़की, 창문 खिड़की। 열고 있습니다। 열 का लफ्जी मतलब होता है जी ओपन करना या कहने खोलना। 남자가 창문을 열고 있습니다। क्या मतलब बना, आदमी खिड़की को खोल रहा है? नहीं। आदमी खिड़की खोल रहा है? नहीं। वो क्या कर रहा है? आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन देखें, 남자가 계단을 올라가고 있습니다। 남자가 계단을 올라가고 있습니다। अब यहाँ पर खेदान का क्या मतलब है? खेदान कहते हैं कियक डबल वावल ए और थिक्कत नियन। खेदान कहते हैं जी सीढ़ियां। खेदान का क्या मतलब है जी? सीढ़ियां। उल्ला खा, उल्ला खा किसे कहते हैं जी? उल्ला खा कहते हैं जी, पहले देखें स्पेलिंग क्या है। वावल ओ है, रियल है, आगे फिर रियल से स्टार्ट है, और वावल आ है। तो क्या मतलब है? सीढ़ियां चढ़ना या ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? उल्ला खा। उल्ला कहते हैं ऊपर, खा का मतलब जाना। उल्ला खा को ऊपर जा रहा इस समझदा है। आदमी सीढ़ियां ऊपर जा रहा है या चढ़ रहा है? तो मुहावरे के तौर पर लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? चढ़ रहा है। आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो देखें, आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन थर्ड भी पढ़ेंगे और फोर्थ भी पढ़ेंगे कि वो क्यों गलत है, और वोकैबुलरी के तौर पर भी इसको याद रखेंगे। नमजाका खोनमुन फक्रो नागाको इसमनिदा। नमजाका खोनमुन फक्रो नागाको इसमनिदा। आदमी खोनमुन कहते हैं जी इमारत को। खोनमुन किसे कहते हैं जी? इमारत को, या कह लें जी बिल्डिंग को। फक्रो, फक्रो किसे कहते हैं जी? फक्रो कहते हैं जी, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ संख्या के नीचे। फक किसे कहते हैं जी? आउटसाइड, या कह लें कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। नमजा का खोनमुनल फकरो नागा को इसमनिदा। नागा कहते हैं बाहर जाना। नागा किसे कहते हैं जी? बाहर
जाना। नागा किसे कहते हैं जी? बाहर जाना। नागा को इसम निदा बाहर जा रहा है। आदमी इमारत से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये मुहावरा कैसे बनेगा मायने? नमजा का खोनमुनल फाकरो नागा को इसम निदा। आदमी इमारत से बाहर की तरफ जा रहा है। तो क्या ये बाहर की तरफ जा रहा है? नहीं, तो ये नहीं आएगा। नमजा का एले बेतुरल की दाढ़ी को इसम निदा। एले बेतुरल एलिवेटर को कहते हैं, यानी उर्दू में कहते हैं लिफ्ट को कहते हैं। क्या कहते हैं? एले बेतुरल खिदारी। खिदारी असल लफ्ज क्या है? खिदारी। खिदारी का मतलब होता है वेट करना या कह ले इंतजार करना। नमजा का एले बेतुरल खिदारी गो इसम निदा। आदमी लिफ्ट का इंतजार कर रहा है? जी नहीं। आदमी क्या कर रहा है? नमजा का खिदाना उल्ला का गो इसम निदा। आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें।